आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। बढ़िया। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कुछ स्टूडेंट डेली नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट नया आए, अगर आज उसकी पहली या दूसरी क्लास अगर है, तो ये क्योंकि आप लोगों की सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 5 चल रही है। मैं 100% आपको मैथ सिखा दूंगा, लेकिन उसकी कंडीशन एक कि आप रेगुलर आओ और क्लास नंबर 1 से देख कर आओ। सीआई और एसआई का क्लास नंबर 1 से देख कर आइए। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। नमस्कार भाई, शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जय श्री कृष्णा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हम लोग कल पढ़ रहे थे, इसके मैंने कहा था एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अपने क्वेश्चंस आप लोग आस्क के डाउट सेशन अनअकैडमी पर एक फीचर ऐड हुआ है, जिस पर आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। एक साथ आप लोग 3 तक क्वेश्चन भेज सकते हैं और उनको आप लोग वहां से 3 क्वेश्चंस एक साथ जैसे ही सॉल्यूशन मिल जाए उसके बाद आगे क्वेश्चंस आप लोग भेजना शुरू कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया मजे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा। कि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे क्या? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था कल की क्लास में। ये मुझे बताइए क्या आप लोग ये वाला क्वेश्चन मुझे करवाना था? टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। बच्चे हुए फिर आप लोग कर लेना। नमस्कार भाई। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से ढंग से आप लोग सीखना। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। नंद किशोर करवाता हूँ भाई, वो भी मैं करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग कैसे कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 180 हो जाती है। यदि धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान समय में 120 हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि धनराशि कितने समय के लिए निवेश की गई थी। तो ध्यान से समझना। 8% की दर पर कोशिश करना, प्रिंसिपल अपने पास पी है, टाइम हमें पता नहीं, टाइम अपने पास टी है, इनटू रेट, रेट कितनी है 8% अपने पास। और यहाँ पर अगर आप लोग ब्याज में, ध्यान से सुनना, अगर ब्याज में मूलधन अगर ऐड करते हो तो अमाउंट बन जाता है। कोई भी राशि अगर बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो अमाउंट है। ये है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या पहली इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी, क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ मुझे एक बार। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में, मैं फिर समझा रहा हूं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर रेट 4% कर दी जाए, रेट को अगर 4% कर दी जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा? टाइम सेम है, प्रिंसिपल अपने पास सेम है, पी इंटू टी इंटू आर। रेट अब की बार 4 है। और यदि सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग प्रिंसिपल अगर ऐड कर दोगे तो अपने पास अमाउंट बन जाएगा, जो अपने पास अमाउंट हो गया 120। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक इक्वेशन मैं समझाते रहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास को हम लोग साथ ले लें और साथ लेकर आगे बढ़ें। बोलिए दूसरी इक्वेशन आप लोग समझ पाए क्या? कल सीएचएसएल का पेपर है क्या? बेस्ट ऑफ लक भाई। अच्छे से पेपर देना बढ़िया तरीके से। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? यहां से हम लोग पी कॉमन ले लेंगे। देखिए जैसे आप लोग पी कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा अपने पास 8t/100। ध्यान से सुनना, जिन बच्चे को सोल्व करना नहीं आता, यहां से पी कॉमन ले लिया तो 1 बचा और अपने पास बराबर में 180 है। इसको इक्वेशन आप लोग थर्ड नाम दे दो। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे कि पी कॉमन कैसे लेते हैं। यहां से आप लोग पी कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही पी कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा 4t, अपने पास 4t/100 प्लस का पी कॉमन ले लोगे यहां से तो 1 बचेगा, बराबर 120 है। इक्वेशन थर्ड में फोर्थ से आप लोग डिवाइड कर दो, पी से पी कट जाएगा और अपने पास टाइम पूछा है, टाइम अपने पास आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दीजिए सभी लोग। ये पहला तरीका। इस क्वेश्चन को सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनना।
क्या जब रेट 4% थी, प्रिंसिपल और टाइम सेम है, रेट जब 4% थी, तब तो बढ़कर हो गया ₹120 और जब रेट 8% अगर है, तो मुझे बताइए 8% के टाइम बढ़कर अपने पास हो गया कितने रुपए? बढ़कर हो गया ₹180। तो अगर आपके पास टाइम और प्रिंसिपल अगर सेम है, तो मुझे बताइए ये ₹60 यहाँ पर क्यों बढ़ा? तो आप कहोगे सर रेट बढ़ गई 4%, तो क्या 4% के कारण जो आपको ब्याज मिल रहा है, वो ₹60 मिल रहा है? बोलिए ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कि 4% के कारण जो भी ब्याज है, वो अपने पास ₹60 है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? इधर रेट बढ़ गई 4%, इधर अपने पास ब्याज बढ़ गया ₹60, तो 4% के कारण रेट ₹60 है। ध्यान रखना, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी टाइम है, उसका अगर 4% निकालोगे तो 60% है, ₹60, तो 4% ये यहाँ पर है। इसका मतलब मुझे बताइए इसके अंदर अगर ब्याज अपने पास ₹60 छुपा हुआ है, इसके अंदर ये जो अमाउंट कोई भी धन बढ़कर हो जाता है वो अमाउंट है, इसके अंदर 4% के कारण ब्याज अगर ₹60 है, तो 120 में से अगर हम लोग 60 माइनस कर देंगे, जो ब्याज छुपा हुआ है वो अगर माइनस कर दें अमाउंट में से, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या प्रिंसिपल अपने पास ₹60 क्या यही आ गया है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो क्या आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास 4% के कारण ब्याज है ₹60, तो क्या रेट नहीं निकाल सकते क्या आप लोग अपना दिमाग लगाकर? रेट अपने पास होगा 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने रुपए? ₹60 अपॉन पी, प्रिंसिपल अपने पास मुझे बताइए कितना है? तो टाइम निकालना है, रेट नहीं निकालनी, क्या निकालना है? टाइम निकालना है हम लोगों को। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम लोगों को यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, तो 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, पी ₹60 है और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। 60 से 60 कट गया और 4 से कितनी बार कट गया? 25 टाइम। क्वेश्चन में दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो सकता है, वो भी कोई बड़ा नहीं है, या डायरेक्ट आप लोग अप्रोच कैसे क्या लगा पाते हो? बोलिए समझ पाए हो क्या सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। देखिए एक दो बच्चों को मैं वापस समझाता हूं, मुझे आप लोग दो तीन बच्चे नहीं समझ पाए। अमाउंट अगर ₹120 है, 4% के कारण ₹120 अमाउंट हो गया, और यहाँ पर मुझे बताओ 4% के कारण जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो ₹60 मिल रहा है। तो मुझे बताओ अगर अमाउंट ये है, तो इसमें से ब्याज अगर माइनस कर देते हो, अमाउंट में से जो भी इंटरेस्ट है वो अगर माइनस कर दोगे, तो एक बात हमेशा आप लोग याद रख लीजिए कि अपने पास ओनली मूलधन बचता है, प्रिंसिपल अपने पास बचता है। ये बात आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी पड़ेगी, 1-2 बच्चों को जो समझ में नहीं आया उनको। जब भी कोई धन बढ़कर हो जाता है, रूबी आपको यही तो समझाया कि अपने पास इसमें डिफरेंस कितने का है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस है 4% का, तो यहाँ पर अपने पास ब्याज में अंतर कितने का है? ₹60 का। कल ऐसे ही क्वेश्चन समझाया था आपको कि कभी भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है, लेकिन अमाउंट में से अमाउंट माइनस करने पर ब्याज नहीं अमाउंट नहीं आता। कोई धन 5 साल में बढ़कर याद करो ₹7000 हो गया, और 4 साल में बढ़कर हो गया अपने पास ₹5000, तो अपने पास 1 साल का जो ब्याज आया या ₹6000 हो गया, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इसके अंदर जो छुपा होता है वो अपने पास ये 1 साल का इंटरेस्ट आया। ध्यान रखना अमाउंट नहीं है, ये तो अमाउंट है, लेकिन अमाउंट में छुपा होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो जैसे आप लोग घटाते हो तो वो पी से पी तो कट जाता है, ओनली ये जो बचता है ये एसआई बचता है, ये मैंने आपको समझाया है। पी से पी कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आप लोग, चलो पढ़ो मुझसे पहले। 180 में से 120 घटाया अभिषेक। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम ऑन एसआई। ₹2000 को भी 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यदि हर 20 वर्षों में बाद उसका ब्याज मूलधन में जोड़ा जाता है, तो निवेश के 5 साल बाद कितने साल बाद राशि 5 साल के कितने साल बाद अपने पास 14,000 हो जाएगी? क्वेश्चन ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर सबसे पहले ये बताइए कि 20 साल का जो ब्याज होगा वो मूलधन में जोड़ा जाएगा। तो सभी लोग बताओ यहाँ पर सबसे पहले एक बार निकाल कर देखो कि 20 ईयर का यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा? ₹2000 पर 10% की दर से 20 साल का जो ब्याज होगा, 10% की साधारण ब्याज की दर पर 20 साल का जो ब्याज होगा, वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या ₹4000 आ जाएगा? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि 4000 अपने पास कहाँ से आया? ये बात सबसे पहले बताओ कि 4000 क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं एक-एक चीज़ पूछते रहता हूँ, क्योंकि पूरी क्लास को मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ चले। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे आप लोग। बिल्कुल समझ में आया? ठीक है।
यहाँ पर ये क्या आप लोग मुझे बताइए 20 साल में मूलधन में जोड़ दिया जाता है। जैसे ही 20 ईयर का इंटरेस्ट होगा, वो मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो मुझे बताओ नया प्रिंसिपल कितना होगा? तो पहले ₹2000 था, उसमें ₹4000 जोड़ दोगे, तो नया जो प्रिंसिपल होगा, वो सभी लोग मिलकर बताइए मुझे क्या अपने पास 6000 मैंने कैसे लिख दिया नया प्रिंसिपल? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 20 साल का जो भी इंटरेस्ट अपने पास आएगा, वो मूलधन में हमें जोड़ना है। हाँ और ना यहीं पर नीतीश दोनों को जोड़ना है, क्वेश्चन पढ़िए आप, दोनों को जोड़ा है भाई। दोनों को हमने 20 साल का निकाल लिया और 20 साल का ब्याज निकाल कर जोड़ दिया। पहले ही समझ में आया था 20 साल का ब्याज तो। यहाँ पर आप लोग ये जो 6000 अपने पास आ गया कि 20 साल बाद मूलधन अपने पास ये होगा। अब अगर अगले 20 साल का इंटरेस्ट आप लोग निकालते हो, नेक्स्ट 20 ईयर का इंटरेस्ट अगर आप लोग निकालते हो, तो ₹6000 पर 10% की दर से 20 साल का इंटरेस्ट आप लोग अगर निकालते हो, पहली बार अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ से कहोगे कि सर ये आ गया 12,000। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो गया? यहाँ पर ₹6000 ये था, ₹12,000 ये है और अमाउंट हो गया अपने पास 18,000 जबकि रियल में अमाउंट चाहिए हमें अपने पास 14,000। तो आपके दिमाग में लगेगा कि ओहो! गलती हो गई, गलती हो गई। ये तो ज़्यादा चला गया। इसका मतलब ₹6000 को आगे 20 साल पर नहीं देगा, तो यहाँ से ये चीज़ मैं हटा दूँगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 14,000 अगर बनाना है आपको, तो 20 साल में तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। 14,000 अगर बनाना है, तो मुझे बताइए आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए इस चीज़ को? अगर 14,000 आपको बनाना है, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, इस पर कितने रुपए ब्याज चाहिए आपको? क्या आपको जो ब्याज चाहिए वो ₹8,000 चाहिए? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हमें जो इंटरेस्ट चाहिए, वो अपने पास चाहिए। बताइए एकदम समझ पा रहे हो क्या आप? तो यहाँ से आरती को नहीं समझ में आया। आरती पहले ₹6000 तो समझ पाए हो क्या भाई आप? ये बता दो मुझे इतना कि ₹6000 समझ पाए हो क्या? शशिकांत आपकी तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आप तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो। उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि आपको समझा ही सकता हूँ भाई कि मुझे बताओ ₹6000 तो समझ पाए हो क्या? 6000 नहीं समझ में आया, किस बच्चे को नहीं समझ में आया? दिनेश। दिनेश क्या आपको ₹4000 तो समझ पाए क्या भाई? ₹4000 ये तो देखो एक-एक चीज़ मैं पूछता रहता हूँ, पहले मैं पूछता हूँ तब तो हाँ कर लेते हैं कुछ बच्चे, फिर मना कर देते हैं अचानक से। यहाँ पर ₹4000 तो दिनेश भाई समझ पाए हो क्या आप? 5 साल का कुछ नहीं करना, सीमा आप तो इतनी बात बताते जाओ कि ये बात तो समझ पाए हो क्या? तो देखिए, यहाँ पर अपने पास ये जो है नया अपने पास मूलधन में ऐड करोगे, तो मूलधन नया मूलधन ये मानकर चलना है। अब इसको बनाना है आपको 14,000 तो ₹6000 को अगर 14,000 आपको बनाना है, तो ब्याज कितना चाहिएगा? तो आप कहोगे सर 8,000 हमें ब्याज चाहिएगा। तो यहाँ से रेट क्या हम लोग कितने टाइम में आएगा? रेट तो 10% है। कितने टाइम में अपने पास ब्याज आएगा? तो हम लोग टाइम में क्या करते हैं 100 इंटू इंटरेस्ट 100 इंटू इंटरेस्ट 8000 अपॉन अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो तो अब नया प्रिंसिपल 6000 बन गया है और अपने पास रेट जो है वो है 10%। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट गया 1 जीरो से 1 जीरो 80/6 का मतलब 2 से कट रहा है 40 बार और 2 से कट रहा है 3 बार तो मुझे बताइए क्या 13 एंड 1/3 आ गया है क्या? तो आप लोगों को यहाँ पर इतने साल और लगेंगे 20 साल तो पहले लग गए थे 20 ईयर तो पहले लग गए थे ब्याज शुरुआत में अपने पास 13 एंड 1/3 और लग गए तो मुझे बताओ टोटल जो टाइम लगा है 20 साल प्लस आपको यहाँ पर 13 सही 1/3 और है जो टोटल टाइम आपके पास लगा 33 एंड 1/3 ईयर बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब एग्जामिनर कभी कभार क्या चाहता है क्योंकि कुछ बच्चे उनको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता थोड़ा सा पढ़ते हैं उनको आंसर दिखना चाहिए उसके बाद वो टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं भाग जाते हैं मुझे आप एक बात बताइए कि आप अगर मुझे बताइए यहाँ पर कोई भी चीज 55 साल में हुई कोई भी घटना घटित हुई 55 साल में, तो कोई कहे कि कितने दिन में तो आप कहोगे 55 साल में, लेकिन थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज करेगा कि 5 साल के बाद कितने साल और लगे? तो मुझे बताइए टोटल 55 साल अगर है, तो 5 साल के बाद कितने साल और लगे ये पूछा है, तो क्या आप लोग आंसर 50 ईयर क्या यही दोगे क्या? जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है कि कोई चीज 60 साल में हुई तो कोई पूछे कि 20 साल के बाद कितने साल और लगे तो यहाँ पर 20 साल के बाद कितने साल और लगे 40 ईयर और लगे बोलो ठीक है क्या तो इसने लास्ट में जैसे एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था 5 का क्या करना है उसको मैं अब समझाता हूँ टाइम ये आया है तो 5 साल के बाद कितने साल और लगे तो इसमें से 5 साल आप लोग घटा दो तो आंसर कितना आएगा 28 एंड 1/3 ईयर ये अपना सही आंसर जो है वो अपने पास डी आंसर है बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे
कुछ बच्चे जो थोड़ा-सा कम समझ पाए हैं, वो इसको वापस रिपीट करके देख लेना, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से समझा दिया है। अब बचे हुए क्वेश्चंस क्या आप लोग सोल्व कर पाएँगे क्या सभी लोग? इनको अब आप लोग सोल्व करना, आगे वाली जो फ़ाइल है, इनको आप लोग सोल्व करना। एक क्वेश्चन क्या ये अगली फ़ाइल में अपने पास वैसे आ जाएगा, तो क्या आप लोग कर पाएँगे क्या? चलिए कर लीजिए इसको भी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 को और कर लो, फिर मैं एक-एक स्टेप पूछूँगा, आप समझ में आया, नहीं आया, जहाँ पर लगेगा कि हाँ, ये नहीं आया, वहीं समझा दूँगा। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, इसने हम लोगों से कहा है कि कोई राशि 3 साल में बढ़कर ये और 5 साल में बढ़कर ये हो गई। 5 ईयर में जो बच्चा नहीं समझ पाया उसको मैं समझाता हूँ। 5 साल में मुझे बताइए 92400 ऐसे कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे अगर आपको याद हो तो, और 3 साल में बढ़कर अपने पास जो हो रही है 3 ईयर में, वो अपने पास होगी 81,000, अपने पास 800, अपने पास 40। तो इसमें से मुझे बताइए ये जो अपने पास बढ़कर हो जाती है इसका मतलब अमाउंट है, तो इसमें कितने साल का? देखिए कल की अब थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन बढ़ेगा ही, इसमें प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, 5 इयर्स का इंटरेस्ट अपने पास छुपा हुआ है, एसआई अपने पास छुपा हुआ है अमाउंट के अंदर। कल मैं ये बता चुका हूँ, इसके अंदर भी अपने पास प्रिंसिपल प्लस 3 साल का अमाउंट छुपा हुआ है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये मैंने कहाँ से लिख दिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इतनी बात? हाँ और ना बोलते रहो। मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है इसका मतलब अमाउंट है। अब अतुल ऊपर वाली चीज ही, अब मुझे इन चीजों से मुझे अतुल पता लगता है कि जब मैंने सेम चीज यहाँ पर नीचे लिख दी और मैं जब पूछता हूँ समझ में आप मना कर देते हो, तो इन चीजों से मेरे दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि अतुल को अगली बार कुछ भी एन लिखे, ये यहाँ पर ऐसे ही आया है ऑनलाइन में, इसको नहीं बताना। तो आप जो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया छोटी-छोटी चीज़ें, वो तो क्या आप लोग वही सेम चीज़ मैं लिखता हूँ कभी-कभार और ये सिग्नल जाता है कि ये ऐसे ही आया है आज, या तो वैसे ही मज़े लेने आया है या इसको लगता है कि चलो चल के आते हैं। इसमें से ये माइनस करोगे, देखिए एक-एक स्टेप मैं पूछता जाता हूँ। यहाँ से जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा, वो क्या माइनस आप लोग कर लोगे क्या? 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पर 82,000, तो क्या ₹10,560 होगा? बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या कि 2 साल का इंटरेस्ट ये कैसे आ गया? देखिए माइनस किया है मैंने। माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, इसमें से ये माइनस किया है भाई, बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो बताओ 1 साल के लिए क्या इसको आधा कर लोगे क्या? 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा, वो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर आधा करना है, इसको डिवाइड करना है 2 से, ₹5,280 होगा। तो मुझे बताओ 3 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? क्योंकि इसमें 3 साल का इंटरेस्ट छुपा है, तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? तो 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा इसको 3 से गुना कर दो, तो आप कहोगे सर ₹15,840 होगा, और इसमें से अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूँ, तो इसमें से 2 चीज़ें छुपी हुई हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ टोटल अमाउंट अपने पास ये था, इसमें से यदि मैं 15,840 अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो जो अपने पास प्रिंसिपल बचेगा वो क्या 66,000 बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो रेट बताइए क्या होगी? तो यहां से रेट का फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, सर 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास आएगा, 100 इंटू इंटरेस्ट, कोई सा इंटरेस्ट लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सबसे आंसर आएगा 5,280 अपॉन नीचे प्रिंसिपल जो है अपने पास 66,000 है, और ये अगर लिख लिया 5,280 तो टाइम आप लोग लिखोगे 1 साल। ये लिख लोगे तो टाइम आपके पास लिखना है 2 साल। तो मुझे बताइए इससे 3 कट गया, और रेट क्या अपने पास यहाँ पर जो रेट आ गई है वो क्या 8% आ गई है क्या? अब अपना जो क्वेश्चन बन गया, एक्स पर प्लस 2% के रेट से डबल कब हो जाएगा? तो मुझे बताइए रेट तो है अपने पास 10%, धन अपने पास डबल होना चाहिए, तो जब डबल होना चाहिए तो क्या ये प्रिंसिपल मानकर करोगे या एक मानकर करोगे? आंसर सेम आना है। तो आप लोग क्यों वापस इसमें फंसते हो? एक बढ़कर डबल होना चाहिए, कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, तो ऐसा ही अपने पास कितना मिलेगा? तो ऐसा ही आप कहोगे सर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ₹1 अपॉन प्रिंसिपल भी 1 है और रेट 10% है। तो क्या रेट जो टाइम, यहाँ पर टाइम पूछा है, रेट नहीं, ये टाइम पूछा है, तो क्या 10 ईयर आ जाएगा? बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आसान क्वेश्चन था। कल की क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा के आ चुका हूं। अब आगे वाले वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाए, 2 साल में बढ़कर इतना, 5 साल में बढ़कर इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बताइए, क्या आप कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे। 8% में दो जोड़ेंगे ना, इसने नई रेट हम लोगों को बोली है, आराधना एक्स प्लस 2% अगर हो जाए, पहले 8% है, अब अगर एक्स प्लस 2% हो जाए तो कितनी हो जाए? 10%, इसलिए अपने पास।
तो ये सेम क्वेश्चन है, देखिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिखता हूं 2 साल में ये, और दर अपने पास ये 2 साल में बढ़कर ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 26 अपने पास क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। बचे हुए 3-4 क्वेश्चन को अपने आप लोगों को सोल्व करना चाहिए। मैं आपके लिए फाइल नंबर 4 अपलोड करता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। हो गए? बहुत अच्छी बात है रोहित भाई। हर्षित क्लियर हो गए? अरे वाह! अरे वाह मोनू! क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। देखिए, ध्यान से समझना। कल की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। देखिए, कल शुरुआत के क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे हमने। अगर आपको याद हो तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग कुछ भाग 7% की दर पर बांट रहे थे, कुछ भाग 9% की दर पर, और अपने पास यहाँ पर दो भागों में धन को हम लोग बांट रहे थे। और अगर आपको पता हो तो यहाँ पर और कुल साधारण ब्याज था कितना, 3,352 रुपए। पहले एक क्वेश्चन मैंने लिखवा कर करवाया था। और यहाँ पर किसी भी धन को अगर दो भागों में आप लोग बांटते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जब भी दो भागों में बांटते हो, एसआई का मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एसआई के जो क्वेश्चन, तीन मेन क्वेश्चन जो 80 चांसेस है कि वही क्वेश्चन आते हैं। दो भागों में बांटोगे, पहला भाग अगर 4,000 रुपए अगर है तो पहला भाग अगर एक्स होगा तो दूसरा भाग होगा 4,000 माइनस एक्स। ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर पहले भाग पर 8% की रेट से और दूसरे भाग पर 10% की रेट से टोटल सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है 1 साल का। तो यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और इसका सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये अपने पास यहाँ पर 4,000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 1 बाई अपने पास 100। और इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आता है 352। इसका यहाँ पर दूसरा तरीका मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में आप लोग एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो। यहाँ पर रेट आप लोग टोटल यहाँ से जो रेट है वो लिख लेना, और इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, दोनों भाग आ जाएंगे। और तीसरा मैंने एक ये तरीका बताया था, 8% और 10% अगर है तो दोनों को या तो 8 मान लिया करो या दोनों को ही 10 मान लिया करो। ये तीन तरीके कल की क्लास में मैंने बताए थे। बोलिए आपको याद है क्या? थोड़ी सी मेहनत कीजिए भाई आप लोग मेरे साथ साथ। देखिए, मैं आता हूँ लगातार आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मेरी क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं हो पाती कि डायलॉग बाजी ये वो, लेकिन मैं लगातार आपको पढ़ाते जाता हूँ। थोड़ी मेहनत करो। एसएससी के लिए मैं आपको एसएससी, रेलवे, सीडीएस और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैथ्स क्लियर करवा दूंगा, लेकिन थोड़ी मेहनत आप लोग भी कीजिए भाई। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन अपने पास ये आता है जिसको तीन तरीके से आप लोग कर सकते हो। दूसरा अपने पास ये आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा। कभी कभार तो ये सम कहेगा, कभी कभार अपने पास डिफरेंस कहेगा, और कभी कभार हम लोगों को बोलेगा तीन टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कभी कभार हम लोगों को बोलेगा कि ये दोनों बराबर हैं, ये लीजिए यहाँ पर साइन किसका लगा देंगे, बराबर का। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस कल मैंने आप लोगों को समझाया था। तो चलिए आज की क्लास में क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी अपने पास क्वेश्चन आए तो यहाँ पर उनके अंतर देखिए दिया हुआ है। ध्यान से सुनना। टू इक्वल सम आर डिपॉजिटेड इन बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3.5 ईयर एंड 5 ईयर्स। ठीक है, इक्वल अमाउंट है, दोनों इक्वल सम है। दो राशियां हैं, पहले बैंक में भी एक्स रुपए जमा करवाए और दूसरे बैंक में भी एक्स रुपए जमा करवाए। दोनों बैंक में समान पैसा हम लोग जमा करवा रहे हैं। दो बराबर राशियां लिखी हुई देखिए। पहले में अपने पास 15% की दर से और दूसरे भाग पर अपने पास 15% की रेट से। और यहाँ पर पहले बैंक में जमा करवाया 3.5 ईयर के लिए, और दूसरे बैंक में जो जमा करवाया है वो जमा करवाया कितने साल के लिए, यहाँ पर 5 साल के लिए। ये बताइए, इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। लव यू दीपेन भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, पहले भाग का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होगा क्या? ये अपने पास साधारण ब्याज पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये लो। बेसिक तरीके में जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करेंगे हम लोग, हमारा दिमाग लगाते ही नहीं है। और इसका सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। बोलिए ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मुझे बताइए। हाँ और ना बोलते रहो भाई। मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास को साथ लेकर हम लोग चलें। प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक एक स्टेप पूछता रहूंगा और उसके बाद ही आगे मैं बढ़ूंगा। ये देखिए, अपने पास यहां पर 144 रुपए का अंतर अगर है तो बताओ ज्यादा कौन सा होगा?
यहाँ पर 3.5 साल का ब्याज ज्यादा होगा या 5 साल का ब्याज ज्यादा होगा? तो आप कहोगे सर 5 साल का ब्याज ज्यादा होगा, तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो x इंटू 15 इंटू 5/100, 5 साल का ब्याज ज्यादा होगा। अंतर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये अपने पास ज्यादा होगा। माइनस अपने पास यहाँ पर x इंटू 15 इंटू 3.5 अपॉन अपने पास 100 है। इन दोनों का जो अंतर है वो 144 रुपए है। पहला तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे आप लोग क्वेश्चन कर लेना, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बात सोल्व आपको खुद को करना है, आंसर अपने पास आ जाएगा। एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, याद रखना, याद रखना और याद रखना। कभी भी अपने पास यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें एलिगेशन नहीं लगता डिफरेंस वाले क्वेश्चन में। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सम वाले क्वेश्चन में एलिगेशन लग जाता है, दूसरे जो दो क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंस वाला और बराबर वाला, उसमें एलिगेशन नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, याद रखना। दूसरा अपने पास तरीका जो होगा वो क्या होता है, जब भी अपने पास यहाँ पर याद रखना दूसरे तरीके में जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो अपने पास यहाँ पर एसआई का अंतर अगर है, ध्यान से सुनना, 100 इंटू एसआई का अंतर अगर अपने पास है, एसआई का डिफरेंस अगर गिवन है, एसआई का डिफरेंस, तो याद रखना इन तीनों चीजों में जो तीन चीजें अपने पास बच गई, पी बच गया, टी बच गया, आर बच गया, उन तीनों का एक का अंतर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ये आप लोग ध्यान रखना। प्रिंसिपल बराबर 100 एसआई का अंतर अपॉन टी इंटू आर, लेकिन तीनों का अंतर नहीं, किसी ना किसी एक का अंतर या तो दिया हुआ मिलेगा या आप लोगों से खुद से पूछेगा कि उसका अंतर बताओ। मुझे बताइए, यहाँ प्रिंसिपल तो पूछा है, उसका अंतर नहीं पूछा। 100 इंटू एस आई का डिफरेंस, एस आई का जो डिफरेंस है वो अपने पास 144 है अपॉन टाइम, टाइम अपने पास रेट तो है 5, और बताइए टाइम का अंतर दिया हुआ है क्या, एक बार 5 साल। तीनों में से मैं बता दूं, तीनों का एक साथ नहीं, या तो इसका या इसका या इसका अंतर या तो पूछेगा या गिवन होगा। तो ध्यान रखना तीनों में से एक चीज का अंतर लिखना पड़ता है, तभी एस आई का डिफरेंस अगर है तो 5 साल और 3.5 साल का अंतर कितने साल का है, 1.5 साल का। इसको आप लोग सोल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे तो यहां से अपने पास जीरो आ गया। 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 3 बार, 3 से कट रहा है 48 टाइम, 48 का इससे अगर इंटू करोगे 3 से 48 बार, और 48 टाइम, रेट अपने पास 15% है भाई, ये गलती कर दी मैंने। रेट जो है अपने पास कितनी है, 15% है, 5% नहीं है। रेट कितने परसेंट है, 15% है, छोटी सी गलती कर दी। तो यहां पर फिर से समझ लो, वापस समझाता हूं, देखिए ये आपको मैं वापस समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है 100 इंटू एस आई। याद रखो अंतर वाले क्वेश्चन में 100 इंटू एस आई अपॉन टी इंटू आर, रियल में ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर एस आई का डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो 100 इंटू एस आई का डिफरेंस अपॉन टी इंटू आर, इसमें से एक चीज का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा, याद रखना। या तो प्रिंसिपल का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा या टाइम का, एक तीनों में से एक चीज का डिफरेंस आपको या तो दिया हुआ मिलेगा या पूछेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। देखिए पी का डिफरेंस तो नहीं है, पी तो पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100 इंटू एस आई का अंतर कितना है, तो एस आई का अंतर आप कहोगे 144 रुपए। तो अपने पास यहाँ पर टाइम का क्या रेट तो सेम है, रेट तो कितने परसेंट है, 15%, उसका अंतर तो नहीं है। ना तो अपने पास प्रिंसिपल का अंतर है ना रेट का अंतर है, तो यहाँ पर किसका अंतर लिखना पड़ेगा, टाइम का अंतर। तो मुझे बताओ, ये 3.5 है और ये 5 है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, वो बताइए क्या 1.5 होगा क्या। और इसके बाद तो चीजें आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। 5 जीरो पॉइंट हटाओगे तो जीरो कट गया, 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 20 बार, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 3 बार। ये 9 से कट गया कितनी बार, 9 से कट जाएगा 16, 9 से क्या अपने पास 16 बार, और 16 गुना 4 64, आंसर कितना आ जाएगा 640। ये अपना आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या। तीसरा तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चन में करने का क्या हो सकता है, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 15% की रेट से, एक तो 3.5 साल का ब्याज, इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी यहाँ पर 3.5 साल की, और एक 15% की रेट से 5 साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी, और अंतर उनका दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताओ इसका जो ये होगा ये 52.5 होगा, इंटू करते ही ऐसा ही की रेट आ जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। यहाँ पर ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 75%। मुझे बताइए डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर दोनों में जो डिफरेंस है वो 22.5 का है, रेट का डिफरेंस 22.5 है इफेक्टिव रेट का, और ये जो अपने पास है अंतर वो कितना है, 140 का मान दिया हुआ है। तो मुझे बताइए क्या 144 है, मुझे बताओ क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। एक ही बात मैंने आप लोगों को समझाई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है 144 के नीचे लिखो 22.5 और इंटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सोल्व करना, आंसर आ जाएगा 640, आंसर अपने पास यही रहेगा।
एक बात जो मैं प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखना कि छोड़कर मत भागना। मैं यहाँ पर 100% बच्चों को समझा दूँगा। ये हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। पहले क्वेश्चन में मैंने काफ़ी आप लोगों को टाइम दिया, अच्छे से समझाने की कोशिश की। पुनीत, मैं आपको फिर से समझाता हूँ भाई, इस क्वेश्चन में नहीं, धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता हूँ और आगे चीज़ें मैं आपको और सही समझा पाऊँगा। तो अपने पास यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को चलिए करने की कोशिश करो। पुनीत भाई, आप एलिगेशन लगेगा सम वाले में जब टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, छोटू करता हूँ भाई। देखिए, फिर हम लोग पूरी क्लास को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। यहाँ पर मुझे ये बताइए, दो समान राशियां एक्स और वाई को बराबर राशियां, मान लो पहला भी पैसा पी है, दूसरा भी अपने पास पी है, समान राशियां बोलिए बराबर, गिवन इक्वल मनी एट द रेट ऑफ 7.5%। पहला भी 7.5 है, दूसरा भी 7.5 है, और यहां से पहले को 4 ईयर के लिए और दूसरे को 5 ईयर के लिए, तो सभी लोग इनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर ब्याज का जो अंतर अपने पास है, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर पी इंटू टी 7.5 इंटू 4 अपॉन अपने पास 100 है, और यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा पी इंटू 7 पॉइंट, सब कुछ बेसिक होता है वैसे अगर देखा जाए तो, सब कुछ बेसिक अपने पास है अपॉन 100। इनका अंतर 150 का अगर है, मैं आपसे पूछूं प्रत्येक बच्चे से कि 150 का अंतर अगर है, तो यहां पर बताइए ज्यादा कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर 5 साल वाला ज्यादा होगा। तो आप लोग 5 साल का जो ब्याज है पी इंटू 7.5 इंटू 5 अपॉन अपने पास 100 माइनस अपने पास यहां पर करेंगे कि पी इंटू 7.5 इंटू 4 अपॉन 100 बराबर 150। मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया है? बोलिए ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, सोल इसको खुद करना पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक बात आपको रटनी है। क्या बात आपको याद करनी है? अगर कभी भी यहां पर एस आई का अंतर अगर दिया हुआ है 100 इंटू, अगर एस आई का डिफरेंस है तो फॉर्मूला ये बन जाता है एस आई का डिफरेंस अपॉन तीनों में से एक चीज का अंतर लिखना पड़ेगा आपको, ढूंढ कर कहीं से भी ढूंढो। अगर एस आई का डिफरेंस है तो वैसे फॉर्मूला ये होता है 100 इंटू SI अपॉन टी इंटू आर। लेकिन याद रखना कि तीनों में से एक चीज पी टी आर जो है, उसमें से एक चीज का अंतर आपको या तो लिखना पड़ेगा या पूछा जाएगा। यहाँ पर पी का अंतर नहीं पूछा है तो पी तो फिक्स है, तीनों में से एक का अंतर लिखना पड़ेगा, आपको ये चीज रटनी है। आपको 100 इंटू SI का डिफरेंस अगर गिवन है, तो यहाँ पर मुझे बताइए रेट का अंतर तो नहीं दिया हुआ, रेट तो 7.5 फिक्स है। क्या दो अलग अलग टाइम दिए हुए हैं क्या, एक 4 साल और एक 5 साल? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक, और सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 2000। अब की बार बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पिछले बार से थोड़ी सी ज्यादा। पुनीत भाई, आप बताइए समझ आ गया है क्या? आपके लिए मैंने समझाया ये। 100 इंटू SI का अंतर अगर हो तो हम लोग इनका डिफरेंस हम लोग करते हैं। तीसरा तरीका अपने पास होता है, क्या तरीका अपने पास है? थर्ड मेथड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इफेक्टिव रेट निकालिए 4 वर्ष की यहां पर भी, और 7.5% की दर से 5 साल की यहां पर भी। हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने पास यहां पर इफेक्टिव रेट बनाने का तरीका होता है, इंटू कीजिए तो ये अपने पास होगा 30%, और यहां पर इंटू करोगे तो ये होगा 37.5%। जब भी अपने पास इंटू करना है आपको, तो इफेक्टिव रेट बनानी है अगर एसआई की, तो सिर्फ और सिर्फ आप इंटू कीजिए। अब डिफरेंस 7.5 का है, इसने डिफरेंस कहा था 150, ये अपने पास वैल्यू है 7.5 की। 7.5 कहां से है, इनका अंतर ले लिया मैंने और इंटू कर दिया 100 से, तो आंसर अपने पास आ गया 2000। ये अपने पास तीन तरीके हैं। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। ऐसे ही किया, बहुत अच्छी बात है। कौन से बच्चे के नहीं समझ में आया? अब तो क्या सभी के समझ आ गया है क्या? तीनों सेम ही है, अगर आप लोग देखोगे यहां पर माइनस करोगे तो भी तरीका वो सेम ही है। p इंटू 7.5 अपॉन 100 कॉमन ले लो, और अपने पास यहाँ पर इंटू 1 बराबर अपने पास 150 है। 7.5 नीचे जाएगा और 100 ऊपर आएगा, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, 7.5 इंटू 1 नीचे, सब जगह सेम कर रहे हैं। 100% समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है भाई, तो चलो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग करो। इफेक्टिव ही अंतर होता है शुभम। अरे वाह नंद किशोर भाई।
इफेक्टिव रेट का अंतर ही ध्यान रखना ब्याज का अंतर होता है भाई। उसी के कारण तो जो अंतर मिला ना हम लोगों को, डिफरेंस तो उसके कारण ही आएगा। जैसे एक रेट 10% है और 5 साल और 4 साल, तो 1 साल का अंतर ही तो रहेगा ना आपके पास। एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2,400 रुपए बढ़कर इतना हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो है अपने पास 2,400 है, टाइम मुझे बताइए कितना है, तो आप लोग कहोगे सर टाइम जो है अपने पास वो है 4 साल। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब अमाउंट है, और अमाउंट अपने पास कितना होगा, 3264, ये अपने पास अमाउंट होगा। तो मुझे बताइए यहाँ से ब्याज जो आएगा ऐसा ही जो आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 864। ये 864 कहाँ से आया, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या, मुझे बताओ एक बार सब लोग मिलकर। कभी भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, वो अमाउंट है, और अमाउंट में से अगर आप लोग माइनस कर लोगे, जिस बच्चे को नहीं पता लगा उसको मैं बता देता हूँ, 2400 मैंने माइनस किया है तो 864 आ गया है। और आप लोग यहाँ से क्या रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 864 है, अपॉन पी प्रिंसिपल अपने पास 2400 है, ये लीजिए, इनटू अपने पास टाइम, टाइम कितने साल है, 4 साल। रेट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, इससे अपने पास ये कट रहा है, और 4 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार, 1 बार और 6 बार, 24 नहीं 216, तो रेट आ गई अपने पास 9%। यदि रेट को 1% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो प्रिंसिपल अपने पास 2400 होगा। मुझे ये बताइए, टाइम अपने पास है एक 4 साल, और रेट 1% अगर हमें बढ़ा दी है, तो मुझे ये बताओ रेट क्या अपने पास 10% होगी, बोलिए ठीक है क्या। रेट 10% अगर होगी तो क्या नया ब्याज आप लोग निकाल सकते हो क्या, नया जो इंटरेस्ट अपने पास होगा वो होगा पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता, या आप लोग आसानी से निकाल लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा, और ये कितने रुपए आ जाएगा अपने पास, 960 रुपए आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2400 रुपए में अगर 960 रुपए हम लोग जोड़ दें तो बढ़कर कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 3360 रुपए। ये अपने पास कंप्लीट बेसिक और ये वाला तरीका था, सबसे पहला तरीका। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करना एग्जाम में, इतना छोटा और आसान क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है इस प्रकार से अगर आप करते हो तो। इसके बजाय जैसे ही मान लो प्रिंसिपल अपने पास सेम है, मूलधन अपने पास सेम है, टाइम अपने पास सेम है, रेट 1% हम लोगों ने बढ़ाई है, तो इस 1% के कारण ब्याज कितना मिलेगा ये निकाल लो। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, जैसे ही रेट 1% बढ़ाई तो ब्याज कितना बढ़ेगा, इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, तो 2,400 रुपए पर 1% के कारण 4 साल का जो ब्याज होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास 96 रुपीज होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और यहाँ पर 3264 पहले था, जैसे ही रेट अगर अपने पास बढ़ाओगे तो अपने पास 96 ये बढ़ जाएगा, और आंसर आ जाएगा अपने पास 3360 रुपए। एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोच लेंगे कि जैसे ही रेट अगर 1% बढ़ाई है तो ब्याज अपने पास 96 रुपीज बढ़ जाएगा, बोलो ठीक है क्या। देवेंद्र को और अमन को नहीं समझ में आया, दोनों को मैं वापस समझाता हूं, दोनों ही बच्चे थोड़े पढ़ने वाले हैं तो मुझे समझाना पड़ेगा। देखिए देवेंद्र, यहां पर पहले रेट नहीं पता, तो मान लीजिए रेट थी R%। R% के कारण धन बढ़कर जो हो रहा है वो 3260 रुपए हो रहा है। तो दोनों को मैं वापस समझाता हूं, पहले रेट R% थी, अब नई रेट कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर R+1 होगी। पहले वाला तरीका तो सबको समझ में आया था, दूसरे वाला तरीका मैं वापस समझाता हूं। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या 2400 रुपए का, यहाँ पर 2400 रुपए का R+1% की दर से, R+1% की दर से क्या 4 साल का ब्याज आप लोग निकाल सकते हो क्या, ये बताइए। पहले मुझे नहीं पता रेट क्या थी, मैंने नहीं निकाली देवेंद्र और अमन, मैंने ये कर लिया, बोलिए ठीक है क्या। एक्सक्लूसिवली फॉर अमन एंड देवेंद्र, दोनों का अभी थोड़ी देर बाद मेल आ जाएगा मेरी तरफ से कि दोनों जमा करवाओ 4-4 लाख रुपए, ओनली आपको पढ़ाया है 5 मिनट तक, ठीक है, एक्सक्लूसिवली। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर 24,000 रुपए पर, 2400 रुपए पर, तो क्या अमन में इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2400 रुपए पर R% की दर से R इंटू अपने पास 4, एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अमन मुझे बताओ इस चीज को, प्लस अपने पास आर, आर इसके साथ जो 4 है इसके साथ भी इंटू होगा। और क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 2400 गुना अपने पास यहाँ पर 1 इंटू 4 अपॉन 100, में ऐसे भी लिख सकता हूं। ये अपने पास यहाँ पर जो पहले हो रहा था, जो भी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल प्लस अपने पास जो भी रेट पहले थी, नहीं पता मुझे क्या रेट थी, उसके कारण ये वाला जो पैसा पहले हो रहा है ना, वो बढ़कर हो गया था कितना, ये वाली जो चीज पहले हो रही थी, ये अपने पास 3364 रुपए, 3264 रुपए अपने पास पहले ही इसका मान।
इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ₹2400 R% की दर से बढ़कर ₹3260 पहले ही हो रहे हैं। क्या मुझे बताओ इसको वापस सोल्व करने की ज़रूरत है? आर पता हो, नहीं पता हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता है। क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आगे वाला 96 में ऐड कर दूँ क्या? और 1-2 बार अगर ये काम आप कर लोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार 1% ये वाला ही तो जोड़ना है। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ कि यहाँ पर ₹2400 पर अगर दर 1% बढ़ गई, तो इस 1% के कारण ब्याज कितना बढ़ेगा? तो इस 1% के कारण ब्याज बढ़ेगा 4 और अपने पास ₹96 बढ़ेगा, तो 96 जोड़ दिया। क्या अब आपके बेसिक के साथ मैंने क्लियर करवा दिया है? क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो हम लोग फिर क्वेश्चन में बेसिक तो ये है, लेकिन क्वेश्चन में इसको हम लोग क्यों देखेंगे भाई? टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है। वहाँ पर तो डायरेक्ट 1% के कारण कर लेंगे। लव यू मनीष भाई, लेकिन थोड़ी देर भावनाओं को थोड़ी देर रोको, कंट्रोल करो मनीष, अभी क्वेश्चन करो आप। टी तो 2400 है ना अनु? बताओ कर लोगे क्या? अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर है, कितने थे मेरे अकाउंट नंबर यार? हाँ, अकाउंट नंबर तो ये थे 3554 0015 50 975। ये लो, ये अकाउंट नंबर है मेरे भाई। और आप देखोगे पिछले में भी मैंने यही बताया, तो मैं गलत नहीं बताता, एकदम सही बताता हूँ। आप किसी भी पिछले बैच में भी अगर देखोगे, तो मेरे अकाउंट नंबर यही हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ₹800 ₹920 हो जाते हैं, तो 3% अगर बढ़ा दी जाए, तो समान अवधि में वह राशि क्या होगी? तो मुझे आप लोग ये बात बताओ, सभी लोग मिलकर, 3% अगर बढ़ा दिया जाए तो ओनली पूरा करने की जरूरत है, रेट निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट करोगे तो ₹800 पर डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। 3 साल का जैसे ही रेट 3% बढ़ी, तो क्या जो ब्याज बढ़ जाएगा, जो इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, वो ₹72 इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो यहाँ पर ₹920 अपने पास ये है, ₹72 अपने पास ये है, तो आंसर आ जाएगा 992। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप लोग सभी लोग मुझे बताइए कि ये चीज तो आपने खुद ने कर लिया था क्या? एक बार बताना प्रत्येक स्टूडेंट। ओटीपी पूछ रहे हैं, एक बचा, तो ओटीपी क्यों चाहिए भाई? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलो करो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कीजिए आप लोग। सब बता दूंगा हिमांशु, क्वेश्चन करो आप। चलिए देखिए, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। टेक्नोलॉजी की सहायता से मैं करता हूं आपको चुप। टेक्नोलॉजी से ही रुकोगे आप, ऐसे तो मेरा कहना मानोगे नहीं। ए और बी ने ₹2000 और ₹3000 की ब्याज की दर 2.5 वर्ष के लिए ₹125 अधिक भुगतान देना पड़ा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताओ, 100 इंटू अपने पास इंटरेस्ट, अगर एस आई का अंतर कभी भी हो, यहाँ पर ब्याज की दर पूछी है, 100 इंटू एस आई का अंतर अधिक या कम, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। पुनित हमेशा याद रखना, मोर या लेस जब भी आ जाए वो हमेशा डिफरेंस, अपनी पूरी जिंदगी में यह लाइन याद रखो। यहाँ पर तो एसआई का अंतर ₹125 है। नीचे अपने पास तीनों में से बचा कौन? आर, टी और पी। तीनों में से एक चीज का डिफरेंस लिखना ही पड़ेगा। टी तो अपने पास सेम, आपके पास टाइम का अंतर नहीं दिया, तो किसका अंतर लिखोगे? तीनों में से एक का अंतर तो लिखना आपकी मजबूरी है। तो क्या प्रिंसिपल का अंतर आपके पास है क्या, जो कि कितने रुपए है? ₹1000 अपने पास है। दो जीरो से दो जीरो कट गया, दो से कट जाएगा 5 बार, और 25 से कट जाएगा 5 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 5%। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। दूसरा, सीधा ही सोचिए आप लोग, ऐसा ये जो क्वेश्चन है, आप सीधा सोचो 125 का अंतर क्यों आया?
जब रेट सेम है, जब टाइम सेम है, तो ₹125 ब्याज जो अधिक मिला, वो क्या इस ₹1000 के कारण मिला होगा क्या? तो डायरेक्ट ही सोच लो ये अंतर ये करने के बजाय 100 इंटू इंटरेस्ट ये जो ₹125 ब्याज मिला है, ये ज़रूर ₹1000 पर मिला होगा, 2.5 साल का ब्याज अपने पास यहाँ पर 1000 पर मिला होगा, डायरेक्ट ही सोच लीजिए। अपने पास तो रेट कितने परसेंट आ जाएगी, सोल्व करोगे तो 5% ये अपना आंसर होगा। या एक तरीका ये तो आपके पास बेसिक तो है ही, जिसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जैसे वो बोलता चल रहा है, वैसे आप लोग करते चलो। यहाँ रेट आर है, यहाँ रेट आर है, यहाँ पर टाइम 2.5 यानी 2.5 ईयर और यहाँ पर भी टाइम 2.5 ईयर। तो यहाँ से ऐसा ही जो होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 2000 गुना आर इंटू 2.5 अपॉन अपने पास 100 है और यहाँ पर भी 2.5 3000 अपने पास होगा इंटू आर इंटू 2.5 अपॉन अपने पास 100 है और इस बाद वाले में से ये पहले वाला माइनस करोगे तो बराबर में डिफरेंस आना चाहिए ₹125। सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? ये तरीके ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लोगे क्या? एक बार देखिए, पढ़कर देख लीजिए, क्या मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? नहीं, एग्जाम में तो सबसे जल्दी करो उससे करना भाई, बेसिक से क्यों करना है? तीनों मेथड से मैं बिल्कुल सही पहचाने आप। सच में अकाउंट नंबर है छोटू? हाँ, सच में अकाउंट नंबर है तो भाई छोटू। मैंने कब कहा? मैं झूठ कभी बोलता ही नहीं। ऐसा बोलने वाले सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, पता है आपको? ये देखिए, ध्यान से समझना आप लोग। 12% की दर से 4 साल की इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी? तो 12% की दर से 4 साल की जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास होगी 48%। दूसरा, 15% की रेट से 5 साल की जो इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी होगी? अब सारे के सारे तरीके से नहीं करवाऊंगा, एक बार बेसिक मैंने आपका क्लियर करवा दिया है। अंतर है 27% का, तो 1350 जो वैल्यू है वो अपने पास 27% का है। इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 27 से कट जाएगा अपने पास 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 5000। एक बात बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे बताइए, मैं स्किप कर दूं क्या खुद कर पाओगे क्या आप लोग? इन क्वेश्चंस को भाई मैं अब छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन आप लोग उम्मीद है कि खुद कर पाओगे। फोन नंबर शिवम अलाउड नहीं है भाई, किसी बच्चे से ही लो। पहले मैं दे देता था, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल फिर लगता नहीं। अन अकेडमी ने कुछ गाइडलाइन है, हर उसकी ही होती है कि बच्चों के पास फोन नंबर तो कम से कम नहीं होना चाहिए, फिर पूरे दिन ही आपका कॉल चलता रहता है तो टीचर फिर बिजी रहता है। रिजल्ट आ गया है आपका, हो गया होगा एनटीपीसी का भाई, एनटीपीसी में तो हो गया होगा। क्या मैं स्किप कर दूं? खुद कर पाओगे क्या? क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं भाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लोगे अब। चलो करो इसको आप। देवांश नहीं आया भाई। देवांश तो घर पर ही है यार अभी तो। वो शाम को आजकल स्विमिंग जाता है, तो अभी आया होगा वो। 4 से 5:30 के आसपास वो स्विमिंग में रहता है, अभी आया होगा। तरुण अभी तो कोई प्लान है नहीं भाई। हाँ, डेली जाता है पारस वो। कल मैं भी चला गया था उसके साथ, मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, वो इवनिंग में जाता है। यहाँ पर देखिए, देवांश ने, अच्छा ये नाम आ गया इसलिए देवांश आपने पढ़ा? ओहो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा अचानक कि इन बच्चों को याद कैसे आ गई। निश्चित दर पर 8% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया और भूवि को 12% की दर पर दे दिया। बिल्कुल ठीक है, 8% की दर पर बैंक को दिया देवांश ने, और बैंक ने क्या किया? भूवि को 12% की दर पर दे दिया। तो मुझे बताओ, ये जो बैंक है ना, ये कितना कमा रहा है ये बताओ। देवांश ने बैंक को दिया 8% की दर पर, अभी से बैंक खाते खोल चुका है। ये मुझे बताइए, बैंक को दिया 8% की दर पर और बैंक ने भूवि को दिया 12% की दर पर, तो बैंक को कितना परसेंट मिला ये बताइए।
4%। 12 वर्षों में मुझे बताइए बैंक कितने कमाएगा? तो बा 1 साल में अगर बैंक 4% कमा रहा है, तो 12 साल में टोटल क्या 48% कमाएगा? क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या? मुझे बताना एक बार। तो 960 जो वैल्यू है, वो कितने की है? 960 जो वैल्यू है, वो 48 की है। और क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 48 से कट जाएगा 2 टाइम और आंसर आ जाएगा 2000। आसान, छोटा, बढ़िया क्वेश्चन। बोलिए ठीक है क्या? पता नहीं क्या करेगा देवांश तो। प्रेम, मैं वापस समझाता हूँ प्रेम भाई। आपने किसी को आपने यहाँ से एक बंदे को दिए, मान लो पैसे दिए और वो आपको 8% का ब्याज दे रहा है भाई प्रेम। वापिस अब वो आगे दे रहा है, वो 10% ले रहा है किसी से आपसे लेकर, 10% की दर पर उधार दे रहा है। आपको पता लग गया 10% पर दे रहा है, तो उसको पैसा लेकर आप डायरेक्ट अगले को ही दे दोगे और 10% कमा लोगे। बात खत्म। यहाँ ऐसे होता है नॉर्मली। लेकिन प्रेम भाई, अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाना है तो नेक्स्ट डायरेक्ट अगले को नहीं देना आपको। आपने 8% किसी को दिया, बैंक से लिया 8%, बैंक में जमा करवाया कि मुझे तो 8% चाहिए, बैंक ने आगे दे दिया 10%। ऐसे ही बैंक काम करता है। तो मुझे बताओ, आपके पास क्या एक साल में बैंक क्या 2% बचाएगा क्या? एक साल में 2% बचा रहा है, तो 10 साल में कितना बचाएगा? 20%। 50 साल में कितना बचाएगा? 100%। तो यहाँ पर देखिए संख्या 8% से उधार लिया और 12% आगे दे दिया भूवि को। बैंक ने लिया देवांश से और आगे एक व्यक्ति भूवि को दे दिया, तो क्या 4% अपने पास बचा क्या बैंक के पास? तो 12 साल में 48%। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। उसके बाद मैं वापस आता हूँ, आगे की चीजें पढ़ाता हूँ। ये रेवेन्यू टाइम होता है जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलता है। तो इसी से रेवेन्यू जनरेट होता है, याद रखना, ऐड देखा करो। तो थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ।
वापस आइए, वापस आइए। डॉक्टर जयकाल भी आ चुके हैं देखिए अपनी क्लास में। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमित ने बैंक में ए, बी और सी क्रम से 15%, 16% और 27% की दर से कुल 80,000 इन्वेस्ट किया। टोटल 80,000 है। बैंक ए में सी के इन्वेस्टमेंट का 20% है। ध्यान रखना 20% कम या 20% ज्यादा नहीं है, ओनली 20% है। तीन बैंक में ए में जमा हुआ, बी में जमा हुआ और सी में जमा हुआ। मुझे बताइए ए में सी का 20% अगर है, सी के निवेश का 20%, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। तो इसमें अगर आप लोग 5 रुपए मानोगे सी में, तो मुझे बताइए कम होता तो 4 होता, ज्यादा होता तो 6 होता, लेकिन 20% है तो 1 होगा। पहली बात मुझे ये बताओ कि इसमें 1 और 5 कैसे आया? क्या ये बात समझ पाए हो? क्या आप लोग रेशियो कैसे आया ये? श्वेता मैं आपको समझाता हूं। जब आप यहाँ पर ए और सी दो लोग हैं, तो इसमें श्वेता आप 100 मान लीजिए, तो इसमें इसका 20% का 20 होगा क्या? तो 20 होगा तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:5। क्या अब समझ पाए हो क्या सुमरन? 100% अगर है तो यहाँ पर 20% मान लीजिए 20, तो रेशियो अपने पास 1:5 कैसे आ गया? समझ पाए क्या आप? अब यहां पर मुझे बताइए कि इसको हम लोग 1x और इसको क्या 5x मान सकते हैं क्या? अगर रियल वैल्यू माने तो। जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता देता हूं, जब भी रेशियो अपने पास होता है तो इनकी रियल वैल्यू माननी है, तो x और 5x ऐसा हम लोग मानते हैं। आप लोग यहाँ पर 1 और 5 नहीं है, वो इस रेशियो में है। 10 और 20, 10 और 50 भी हो सकता है अपने पास, 100 और अपने पास 500 भी हो सकता है, 1000 और 5000 भी हो सकता है। तो हम लोग या तो x मान लो, या k और 5k मानते हैं, या y, ऐसा हम लोग मानते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो इस चीज को हम लोगों ने x और 5x कैसे माना? बताइए, प्रत्येक बच्चा ऐसा समझ पाया है क्या? तो बताओ b का भाग कितना होगा? दो लोगों को टोटल, अगर टोटल 80,000 था, दो लोग अगर इन्वेस्ट कर चुके हैं 6x, तो बताइए टोटल में से दो लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग माइनस कर दें, तो क्या तीसरे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट बच जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल में से दो लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग माइनस कर दें, तो क्या तीसरे का सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट बच जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ। तो यहां से मुझे बताओ, ए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15%। ए पर, ए का जो एक्स रुपए है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। दूसरा जो पैसा है बी का, 80,000 माइनस एक्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है। 80,000 माइनस 6x पर 16% की दर से, 16% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और तीसरा जो अपने पास है, इस पर 27% है। इस पर 27% की रेट से 5x पर 27% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये बराबर में दिया हुआ है 36,400। बताइए एकदम ठीक है क्या? यहां पर इस प्रकार से हम लोग इस चीज को सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना मिलकर बताइए एक बार, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को सोल्व कर पाएगा क्या? घर पर बैठकर सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। लेकिन मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे करने के बजाय अज्ञान में इसमें कैसे जाओगे? कुंदन, सोल्व तो करना पड़ेगा भाई आपको। सोल्व तो करना पड़ेगा कुंदन और रंजीत, अगर नहीं हो तो सोल्व करना पड़ेगा भाई। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या होता है? मुझे आप लोग एक बात बताओ कि यहां पर क्या आपके पास 80,000 अगर अपने पास है, तो क्या अगर ब्याज मिला है 36,400, तो रेट अपने पास क्या होगी? डायरेक्ट रेट निकालिए। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 36,400, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल है अपने पास 80,000, और कितने साल? 2 साल। यहां पर मुझे ये बताइए, आप लोग सब लोग देखकर, सब लोग मिलकर, कि 4 जीरो से तो अपने पास 4 जीरो कट रहे हैं, ये 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कट रहा है 91 टाइम। तो ओवरऑल जो रेट आएगी वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 91/4% कैसे आई? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आएगा। बोलिए ठीक है क्या? थोड़ा सा ठीक करना भाई, लैंग्वेज ठीक है नहीं इंग्लिश मीडियम में। क्या आप ठीक है? अब मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, मैं वापस बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक फ्रेश पेज में लेता हूं। तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इस पर पहले पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अपने पास 15, 16 और 27। 15%, 16%
और 27%। तो मुझे ये देखकर बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर 80,000 पर अगर अपने पास 36,400 अगर इंटरेस्ट मिला है, तो क्या अपने पास यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिला है, मुझे बताइए क्या रेट क्या होगी? इतनी बात एक बार बताना। ऊपर वाला तो सेम मैंने क्वेश्चन लिखा है, 100 इंटू इंटरेस्ट 36,400 टोटल इंटरेस्ट अपॉन 80,000 और इंटू कर देंगे हम लोग 2 से 100 पी इंटू टी टाइम 2 है, तो ये आ गया 91/4%। एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ, क्या ये बात सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? ये इतनी बात मुझे बताओ, उसके बाद आगे समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल, इतनी बात ढंग से, अच्छे से, बढ़िया से हम लोग समझ पाए, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या जो रेशियो दिया हुआ है शुरुआत में, 1 और 5 का रेशियो क्या वो ए और सी का दिया हुआ है क्या? 3 में एलिगेशन अगर लगाना है, तो पहले इन दोनों में हम लोग एलिगेशन लगाएँगे कि ए और सी की रेट क्या होगी। हम लोग जो एलिगेशन लगाएँगे, वो बी के बारे में हमें नहीं पता, ए और सी के बारे में हम लोगों को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ए और सी में एलिगेशन लगाएँगे। ए की रेट है 15%, ध्यान से समझना बहुत ध्यान से, ए की रेट है अपने पास 15%, सी की जो रेट है डबल एलिगेशन अपने पास लगेगा, सी की रेट है अपने पास 27%। दोनों की रेट क्या होगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पर अपने पास रेशियो जो होगा एक का 100% और एक का 20, रेशियो 1:5, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैं कहूंगा एक बात इसको रटना है, अगली लाइन जो मैं बोलूं ऐसा होता क्यों वो मैं एलिगेशन में समझाऊंगा। अभी आप लोग रटना, इसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब बीच वाली वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस 1:5 में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, तो आप इसको याद करना भी ये समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो बात है ये आपको समझ में नहीं आएगी। जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 12 को, इसका जो अंतर होता है उसको 1:5 में बांटते हैं। तो बताइए ये टोटल 6, 6 की वैल्यू 12 है, तो 1 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2 होगा, और 5 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10 होगा। या तो 27 में 2 घटा दो तो अपने पास 25 आएगा, या 10 में 15 में 10 जोड़ दो तो 25 आएगा। क्या 25 कैसे है समझ पाए हो क्या? कल भी मैंने बताया था। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, और होता क्यों है ये एलिगेशन में समझा दूंगा 100%। अभी ये जल्दी करने के लिए इस चीज को याद कर लो कि रेशियो अपने पास ये होता है, ध्यान रखना। अब क्या ए और सी की टोटल रेट आ गई है क्या अपने पास? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है। बिल्कुल मत घबराओ, आप तो आगे चलो। ए और सी की रेट हम लोग रखेंगे एक तरफ, जो कि कितने परसेंट है, ए और सी की रेट तो मैं एक तरफ रखूंगा, तीनों में एलिगेशन लगा रहा हूं, जो कि 25% है। मुझे बताइए यहां पर बी की रेट कितने परसेंट है? तो आप कहोगे सर 15% है। और तीनों की मिलाकर रेट कितनी है? तो तीनों की मिलाकर रेट होगी 91/4%। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं यहां पर, याद रखना 16% है बी की रेट। अब यहां पर कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, सभी जगह 4 से इंटू कर लेते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं, या तो 4 से इंटू कर लेते हैं, या स्टूडेंट डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये बचा 36/4, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो। और ये अपने पास कितना बचा, यहां पर बचेगा 9 अपॉन अपने पास 4, 36 नहीं 27 बचेगा क्या? ये अपने पास 27 बचेगा भाई, ये 27/4 बचेगा। यहां से अगर आप लोग रेशियो निकालते हो तो 4 से अपने पास 4 कट गया, और ये रेशियो कितना आ गया? 3:1। क्या 80,000 रुपए को 3:1 में बांट सकते हो क्या आप लोग? आप कहोगे सर बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80,000 रुपए टोटल था, 4 की वैल्यू 80,000 रुपए है, तो 1 की वैल्यू 20 होगी, तो 3 का मान होगा 60,000। तो ए और बी तो जो है 60,000 है, और ये कितना है 20,000। ये अपना आंसर है। तो एलिगेशन मेथड अपने पास ज्यादा ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो वो क्या करना, इसको एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, बोलो ठीक है क्या? सुबह में ये बार बार मैं बताता हूँ, कम से कम 40 बार बता चुका हूँ, लेकिन ये चीज आपको सुबह में एलिगेशन जैसे आया उसको एक बार छोड़ दिया करो भाई। ये चीज आपको अब समझ में आएगी, एलिगेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा उस टाइम। बाकी आप एक बार बेसिक से कीजिए। ये लो, जो एलिगेशन है उसको मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं समझा पाऊंगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा आता है, थोड़ा बहुत देखा हुआ है, क्योंकि बार बार मैं बता चुका हूँ कि बीच वाली वैल्यू कभी भी निकालनी है तो उसको जो डिफरेंस है उसको आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो। ये मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, ये समझाऊंगा ऐसा करते क्यों है ये एलिगेशन में, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो अगले चैप्टर में फिर एलिगेशन आएगा, कुछ बच्चे फिर नए ऐड होंगे, उनको फिर समझ में आना बंद। तो फिर वापस अगले चैप्टर में फिर लगाऊंगा तो फिर नए बच्चे आएंगे, उनको वापस। तो एलिगेशन फिर कितनी बार मैं पढ़ाऊं, इसलिए ये चीज मैं कंफर्म 100% अभी नहीं समझा पाऊंगा। ये प्रोसेस एक बार याद कर सकते हो ताकि अगले क्वेश्चन में आप खुद भी लगा पाओ। बाकी यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। अरे वाह हैप्पी। 60,000 को बांटो। प्रभु कैसे हो प्रभु? 80,000 रुपए को क्या आप 3:1 में बांट सकते हैं क्या? यहाँ पर 3:1 में।
तो 80,000 जो अपने पास है, वो वैल्यू कितने की है? 4 की, अपॉन अपने पास 4 इंटू करोगे 3 से, और यहाँ पर 4 से कटेगा 20 बार भई, तो ए और सी का 20 बार अगर कटेगा, 3 से इंटू करोगे तो 60,000। बोलिए ठीक है क्या? 1:5 जया को समझ में नहीं आया। जया, एक अपने पास आपने किसी को, आपके पास जो पैसा है, वो आप जेब में ₹100 लेकर घूम रहे हो, और एक आपकी दोस्त है, उसके पास आपसे ओनली 20% पैसा ही है। तो बताओ उसकी जेब में कितना है जया? आप बताना। भानु, आपसे भी मैं सेम चीज़ पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपकी जेब में ₹100 हैं और आपके दोस्त में आपसे सिर्फ 20% पैसे हैं जया, और वो एक दोस्त और जो पूछा था, दोनों मुझे बताओ भाई। तो क्या उसके पास 20% पैसा अगर है, तो क्या अपने पास 20 है क्या? तो इसको मैंने काट दिया है 1:5। हो सकता है आप दो लोग जो पूछ रहे हो आपने परसेंटेज पढ़ाई नहीं हो, नहीं तो ये चीजें परसेंटेज में मैंने बहुत पढ़ाई हैं, बहुत पढ़ाई हैं। परसेंटेज जस्ट इससे पहले वाला चैप्टर मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। करने की कोशिश करो भाई। तो यहाँ एक बार बेसिक से आप लोग सीख लेना, एलिगेशन चैप्टर में ये सेम क्वेश्चन वापस आएगा। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सब लोग, मैं क्या बता रहा हूँ। 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 2000 है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो मुझे बताइए मूलधन प्रिंसिपल बराबर, इसमें तो ये तरीका लगा लिया करो, या तो इफेक्टिव रेट या 100 इंटू, अगर ब्याज का अंतर अगर है, तो टाइम और रेट। रेट का अंतर तो दिया हुआ नहीं है, रेट तो 10% है। टाइम का अंतर लिख दो, कितना है अपने पास? 2। जीरो से अपने पास जीरो कट गया, 2 से कट गया अपने पास 10 टाइम, और आंसर कितना आ गया अपने पास? 1000। ये अपना आंसर है कि इसको तो आप लोग कर लोगे क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ छोटू, मुझे स्विमिंग आती है भाई। नवीन, आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन, भाई ये मुझे, अगर एक बार मैं बताऊंगा आपको, ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी आपको बताया है, इसीलिए आज के डाउट सेशन आया है ताकि ये क्लासेस स्मूथ चल सके अपनी। नहीं तो फिर मैं आपको ज्योमेट्री का बताऊंगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा, कोई अलजेब्रा पूछेगा। तो आज के डाउट सेशन में आप अपने क्वेश्चन भेजिए। आसान क्वेश्चन हैं, वो आप खुद ही कर पाओगे, या मेरी फाइल एक बार 5 बार कर लो तो भी आप कर लोगे उस चीज को। अब कोई एक आधा क्वेश्चन, आप तो फिर डेली का ही, डेली का हिसाब किताब हो जाता है ना, तो फिर ये क्लास फिर स्मूथ नहीं चलेगी भाई। आप अपना ही एक वो चीज देख रहे हो नवीन। इसको, इस इन क्वेश्चंस को, जो जैसे अपने पास ये है ना, इसको आप लोग 4 से 5 बार करोगे नहीं, फिर इसी टाइप का कोई आसान क्वेश्चन आएगा, वो आप यहाँ पर लाकर डालते रहोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, ऐसा मैंने सेम क्वेश्चन करवाया, आप अपनी फाइल करो तो सही। आप उसको तो करते हो नहीं, आपको लगता है ये कोई काम का है नहीं, मैं दूसरी चीजें यहाँ पर कर लेता हूँ। आप यहाँ पर करके देखिए, इस टाइप से यहाँ तक की दूरी, ये मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवाया है या नहीं करवाया, दो तरीके से आप देखिए। लेकिन फिर भी आपको मतलब यही चेक करना है कि क्या होता है, क्या नहीं होता, तब तो क्या करें बताओ। ये अपना जो क्वेश्चन है उसमें 12 13 संख्याएं तो अब चेंज होंगी होंगी, सेम क्वेश्चन आप पूछते रहते हो, खुद उस फाइल को नहीं करते जो मैंने अपलोड की है। एक निश्चित राशि, अब की बार देखिए, पिछली बार अपने पास क्या हुआ था मेरे भाई, ये जो अपने पास 8 है और 10 है यहाँ पर, तो ये जो अपने पास है 200, तो यहाँ पर y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया, और अगर दर y+4% होती तो निवेश इतना अधिक मिलता। तो पिछले क्वेश्चन में जो अभी तक मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, उसमें अपने पास ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस में, रेट अगर 3% जो शुरुआत की थी हमने, यहाँ पर कहाँ है, ये रहा। यदि अपने पास 4 वर्ष में बढ़कर यहां से यहां हो गया, रेट अगर R% होती, मुझे बताओ इसकी जगह क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या कि रेट पहले R% थी या पहले एक्स थी, लैंग्वेज चेंज करने के लिए, और बाद में जो रेट हो गई वो X+1% हो गई, क्या ऐसे बोला जा सकता है क्या, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करने के लिए?
यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अपने पास ऐसे बोला जा सकता है कि यहाँ पर रेट अपने पास जब भी रेट बढ़ाई हो, उन क्वेश्चंस में हम लोग बोल सकते हैं अधिक दर पर। पहले मान लो रेट अपने पास एक्स थी और अब रेट जो नई रेट है वो ये नहीं कहेगी 2.5% बढ़ा दी, एक्स प्लस 2.5% अपने पास हो गई। बोलिए आप ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? क्या लैंग्वेज इसको चेंज करके सेम लैंग्वेज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक बार बताना मुझे। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम है, इसी की लैंग्वेज में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि रेट पहले y% है और फिर y प्लस 4% हो गई और इतना अधिक ब्याज मिला। जब अधिक ब्याज मिलता है तो रेट का फॉर्मूला आप लोग बताइए। रेट का फॉर्मूला अपने पास होता है 100 इंटू एस आई। ये एस आई का अंतर है 4452 और अपॉन अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा पी पूछा है। यहां से जैसे ही एस आई का अंतर अगर हो तो एक का अंतर आएगा, टाइम तो है 7/2 और रेट का अगर अपने पास एक का अंतर आएगा, जो अंतर कितने का है रेट का अंतर लिख लो। तीनों में से एक का मतलब पी टी और आर में से किसी भी एक का डिफरेंस आएगा। पी पूछा है, टाइम का डिफरेंस है नहीं, टाइम फिक्स अपने पास दिया हुआ है, तो क्या रेट का डिफरेंस लिखना पड़ेगा क्या? 4% अपने पास यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दो से कट रहा है दो बार, 14 से इसको काट दो, 14 से अपने पास तीन बार बचेगा अपने पास एक और 14 इंटू 8 अपने पास ये होगा। क्या आपका आंसर 31,800 आएगा? बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा तरीके से डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो। यहाँ पर प्रिंसिपल अपने पास सेम है, मूलधन अपने पास सेम है, टाइम अपने पास सेम है, तो मुझे ये बताइए डायरेक्ट सोचिए 4452 रुपए आपको अधिक क्यों मिले? तो आप सीधा सीधा सोचोगे क्योंकि रेट 4% बढ़ गई। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन ये जो 4452 रुपए बढ़े हैं। ये क्यों बढ़े हैं? क्योंकि रेट 4% और टाइम तो 7/2 है ही। बात वही है, आप इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं या इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला रटवा लिया है। बोलिए ठीक है क्या? रेट नहीं, मूलधन निकालना है। बार बार मैं रेट लिख देता हूं, यहां पर पी निकालना है, पी निकालना है, पी निकालना है। 42 नहीं है भी वो, ये 42 नहीं है। ये दो से कट गया दो बार, ये दो नीचे यहाँ पर नीचे लिख दूंगा तो आप सोचोगे सर दो तो दो से इंटू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर 42 नहीं है, ये कटा है दो से दो बार, दो से दो बार तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये लो। मनीष देखिए मैं कोशिश करता हूं भाई। होता क्या है कि अनअकैडमी नॉर्मली अपने पास पहले मुझे सजेस्ट करता है कि इन स्टूडेंट से बात की जाए, तो मैं उनसे बातचीत करता हूं। अगर मेरे पास देखिए मैंने डेली 5 मिनट रखता हूं। पिछले बैच में ऐसा ही होता था कि मैं ओनली फ्राइडे को बात कर पाता था। अब क्या है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से 5 मिनट डेली में रखता हूं और उसमें भी 6-7 मिनट निकल जाते हैं, फिर मुझे घर भी जाना होता है यार। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, कल आकर मैं यहां से आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा 13 से एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शो रात्रि। जो भी बच्चे जाना चाहें आप जा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक दो बच्चों से बातचीत करने की। छोटू से बातचीत हुई नहीं है क्या? छोटू आप अटेंड ही नहीं करते भाई कॉल। चलिए कोशिश करता हूँ मैं करने की। छोटू आपका कॉल तो अटेंड करो भाई। अब जब कॉल ही अटेंड नहीं करोगे तो मैं कैसे बात करूं बताओ? आपकी तरफ मुझे लगता है कि नेटवर्क थोड़ा सा इशू है भाई। दूसरा, हम लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं, एक बॉय को करते हैं एक गर्ल को करते हैं, ऐसे ही कॉल करते रहेंगे। ये कॉल करते हैं अगला शिवांगी को। छोटू ने कॉल अटेंड नहीं किया। फिर पुनीत आपको करता हूँ। हेलो। हेलो। जी शिवांगी, गुड इवनिंग। सर सर मुझे ना ये पूछना था, आप बोलते हो रिवीजन 2 आवर जैसे कि एडवांस मैथ्स को देना है, 1 आवर इसको जो चल रहा है, हाँ, तो सर फिर जैसे कि परसेंटेज है वो रह जाता है। नहीं नहीं उसमें तो आ जाओगे ना आप। जैसे आप कब से कर रहे हैं ज्योमेट्री और वो तो पहले शुरुआत की, तो उसको फास्ट तरीके से अगर करोगे तो धीरे धीरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे लगातार आते रहो। 5 चैप्टर एडवांस के हो जाएंगे तो फिर छठा चैप्टर तो आएगा ही ना अपने पास, ये जो परसेंटेज है वो। जी सर।
लगातार फिर से जैसे यहाँ पर पहुँच जाओ जहाँ चल रहे हो, फिर से वापस शुरुआत से शुरू हो जाओ। ओके सर। सर जैसे कि अभी स्टार्टिंग में कोई चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आपका, तो सर 1 आवर में कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सर, हो नहीं ऐसा पाते। आराम से करो आप, तो कोई टेंशन नहीं है। आप तीसरी या चौथी बार करोगे ना, तब स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो अब बात किससे की जाए? पुनीत से बात करते हैं हम। ये रहा पुनीत भाई, चलिए। हेलो। हेलो। जी नमस्कार। पुनीत भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा था सर, मेरा बीसीए कंप्लीट होने को आ रहा है सर। अच्छा, सर मेरे को एमसीए करना चाहिए या नहीं सर? मुझे ये भी करना डर लग रहा है कि एसएससी में कहीं कंपटीशन इतना है सर, हाँ, कुछ हुआ या नहीं हुआ सर? एमसीए तो यार करना चाहिए। वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएट तो कोई भी बंदा होना ही चाहिए। सर मैं सोच रहा हूँ सर, एक साल एसएससी के लिए दे दिया है, इससे मेरे को हाँ पता हाँ लग जाएगा। हाँ अगर होता है तो सर आसपास कहीं पहुँचता हूँ तो एमसीए कर लूँ। हाँ। देखिए यार, ऐसा आप तो है ना, एक बच्चा अपने पास आया, ठीक है, उसको मैंने कहा यार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बोले सर ऐसे कैसे नहीं होगा, सिलेक्शन तो हो गई। मैंने कहा फिर भी बता यार, नहीं हुआ तो कोई चांस मान लो नहीं हुआ बाई चांस। बोले नहीं नहीं सर मेरा 100% होगा। मैंने कहा फिर सोच ले यार, नहीं हुआ तो बोले सर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, फादर की 300 बीघा जमीन है, आराम से खेती कर लूंगा। तो ध्यान रखना, उस कंडीशन में फिर सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप सिलेक्शन के लिए यार मेरे दोस्त तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इस टाइप से होना चाहिए कि या तो सिलेक्शन है या फिर कुछ नहीं है, तो फिर सिलेक्शन होता है। आपको 100% देना ही देना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन साथ मत रखो, अभी एसएससी भी करो और साथ एमसीए भी कर लो साथ साथ। तो साथ साथ चलने दो और इसकी आप फुल तैयारी करो। कोई भी बंदा पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, देखिए मेरे अनुसार जी उससे सर। नॉलेज बढ़ती है थोड़ी सी। तो इसको ऐसे मत सोचो कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। दूसरा ऑप्शन ही मत रखो ना, होगा ही होगा, क्या कहाँ जाएगा सिलेक्शन। जी सर। और ऐसा है नहीं कि जिनका सिलेक्शन होता है वो चांद से उतर के आते हैं और फिर सिलेक्शन लेकर वापस चांद पर पोस्टिंग ले लेते हैं। जी सिलेक्शन सर। तो अपने बीच ही होता है ना। जी सर। जी। ठीक है भाई, ठीक। शिराज से बात करते हैं। चलिए, आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आज की हमारी एक क्लास थी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा पाया हूँगा। शमशुल, आप क्या कहना चाह रहे हो? क्यों प्लीज लिख रहे हो? आपसे बात की जाएगा। शमशुल, आपका नाम ये रहा, चलो मिलाता हूँ। नमस्ते सर जी। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो शमशुल? बढ़िया सर जी। आप कैसे बताइए, सर? आदेश कीजिए। सर सर मेरे संग एक प्रॉब्लम ये हो रही है सर, मैं अभी सर पहले मैं आपकी क्लास जॉइन करने के पहले सर मैं लॉकडाउन के पहले क्लास जाता था, लेकिन सर मेरे संग मिस्टेक ये हो रही है एक, सर मैं बार-बार रिवीजन करना भूल जाता हूँ सर। भरतपुर से सर बोल रहे हो क्या आप? नहीं सर, भोपाल से सर। भोपाल से बोल रहे हो क्या? तो यार रिवीजन में तो आपको करना पड़ेगा, शुरुआत से पहले चैप्टर से शुरुआत कर लो अभी से। जी सर, सर मैं हमेशा मतलब क्लास डेली अटेंड करता हूँ, लेकिन सर घर के काम और सर बहुत काम ऐसे हो जाते हैं जिसके चक्कर में सर मैं रिवीजन नहीं कर पाता सर। तो यार ये तो तो यार ये पहले तो चैप्टर से रिवीजन से ही होगा शमशुल भाई, सिलेक्शन तो नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना आप। घर वालों को मना कर दो। सर मेरा क्या फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है सर, वो 1 साल का सर कोविड के चक्कर में गैप भी ले लिया था। तो सर मेरे को 2 क्लास लेना चाहिए कि नहीं एक साथ? यार मुझे तो हाँ, ले सकते हो आप अगर पहले एक बार पढ़े हुए हो तो। अगर यस सर एक बार कहीं भी पढ़े हो ना, आप कहीं भी एक बार पढ़े हो तो 2 क्लास ले सकते हो, नहीं तो एक ही क्लास लेनी चाहिए। ये सर पहले मतलब अपनी क्लास नहीं अटेंड की थी सर, मतलब पहले एमपी नगर किसी की जाता भी, था। सारी सारी फैकल्टी अच्छी है यार इस धरती पर। हर टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, शानदार पढ़ाता है। आप एक बार अगर किसी से भी पढ़ चुके हैं तो 2 क्लास ले सकते हो। जी सर यही डाउट था कि मेरे को सर में कहीं ओवरलोडेड ना हो जाए, जो पुराना पढ़ा है नहीं, वो भी ले और ना ले भूल सकते जाऊँ। हो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, जी सर, ओके थैंक भाई, यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। तो बाकी लोगों से मैं बातचीत, श्वेता क्या कहना चाह रही है? अब देखिए फिर मैं लेट हो जाता हूँ भाई घर पर। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता, बताइए फटाफट। सर मेरा कहना था कि मैं बिगिनर हूँ, मतलब मैंने एसएससी की कभी प्रिपरेशन की नहीं है और सर मेरे बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे हैं, इंग्लिश सबसे अच्छा, बट मुझे मैथ में बहुत प्रॉब्लम है कब से बिकॉज़ जुड़े हैं आप मेरे साथ यहाँ पर अनअकैडमी पर? सर 10 डेज़ ही हुआ है अभी। क्या परसेंटेज पढ़ा था आपने? नहीं सर। तो परसेंटेज को एक बार पढ़ लो आप और वहाँ से जुड़ जाओ। 100% फिर मैं मैथ सिखा दूँगा आपको, वो मेरी गारंटी है, टेंशन मत लो। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट आपका यही होगा अगले 6 महीने में।
परसेंटेज से स्टार्ट करूँ? परसेंटेज को देख डालो, एक दिन में से उसके क्वेश्चंस मत करना, आप तो उसको देख डालो बस, मैंने जो पढ़ाया वो देख डालिए। और सर प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए? नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं करना, प्रैक्टिस मेरे साथ-साथ यहाँ से कर दो, एसआई से शुरू कर दो, उसके बाद वीडियोज़ देख डालो आप। 1 स्पीड सेम ही रखना, ज़्यादा स्पीड मत करना, बस वीडियोज़ देख डालो, 12 वीडियो हैं, 18 घंटे की क्लास है, वो संडे तक देख लो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।